नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाली खास मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। अब तक हमने चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं को लेकर जितने भी खुलासे किए हैं, उसमें आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और ये खास क्यों होने वाला है, इसे एक झलक से सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बाबा कंबल ओढ़ाएंगे, दिव्यांग को दौड़ाएंगे। यह है काले कंबल वाले बाबा का दिव्य दरबार, जहां लाइलाज बीमारी को कंबल ओढ़ाकर ठीक कर देने का दावा करते हैं कंबल बाबा। शरीर के लकवाग्रस्त अंग पर डालते हैं कंबल और बीमारी छू मंतर। बाबा में शक्ति या लोगों की अंधभक्ति, चाहे किसी को लकवा या पोलियो हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी को भी बिना दवाइयों के ठीक करने का दावा कंबल वाले बाबा करते हैं। कंबल दिव्य वरदान, बाबा की पहचान। बाबा के दरबार में सैकड़ों की भीड़। ये तस्वीरें कंबल वाले बाबा के दरबार की, जहां भक्तों की भीड़ इसी तरह कंबल बाबा से इलाज करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती है। भक्तों को लगता है कि उनकी समस्या का निवारण हो गया, क्योंकि भक्तों को भरोसा है जो बाबा सामने खड़ा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। फेल साइंस की कसौटी, डॉक्टर्स को लाइफ चुनौती। कंबल वाले बाबा के दावे में आखिर कितना है दम? क्या है कंबल वाले बाबा के इलाज का राज? न्यूज़ नेशन ने अपने खास कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में कंबल वाले बाबा को आमंत्रित किया। कंबल वाले बाबा ने न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में मौजूद डॉक्टरों के बीच अपने दावों को दोहराया। कंबल से इलाज, सच या अंधविश्वास? कंबल वाले बाबा एक बार फिर न्यूज़ नेशन के मंच पर मौजूद हैं। डॉक्टर और तर्कशास्त्रियों के सवालों से उनका सामना होना है। सवाल है कि क्या विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कंबल बाबा के दावे सच साबित होंगे, या फिर कंबल वाले बाबा का चमत्कारिक दावा फेल साबित होगा? देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये एपिसोड इतना खास क्यों है। एक बार फिर न्यूज़ नेशन के इसी स्टूडियो में गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा, जिन्हें मेडिकल साइंस को चुनौती देकर बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा साबित कर दिया है जिसे डॉक्टर्स ने भी एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन कंबल वाले बाबा अपने पेशेंट्स से 5 बैठक मांगते हैं। इसलिए न्यूज़ नेशन ने एक बार फिर से ये मंच तैयार किया, और इसे हम कह सकते हैं कि बाबा की ये दूसरी बैठकी है, जिसमें अब जो उनके पेशेंट्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये जानेंगे। बाबा ने पहले कंबल डाला, फिर जोर लगाकर हाथ और पैरों को मोड़ा, और फिर जैसे चमत्कार हो गया। बेजान पड़े पैरों में जान आ गई। जिन पैरों में वर्षों में जान नहीं थी, उन पैरों में हरकत होने लगी। मरीजों को राहत मिलने लगी। बाबा को कहां से मिली ये कंबल, बताएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए चिकित्सा विज्ञान को चुनौती देता ये कंबल बाबा का चमत्कार, जिसमें उन्होंने कैमरे के सामने एक ऐसे शख्स का इलाज किया जो लकवाग्रस्त है। कंबल वाले बाबा के दरबार में इस इलाज के बाद छत्तीसगढ़ से आया शख्स अपने पैरों पर चलता दिखा, यहाँ तक कि बोलने की कोशिश भी करता दिखा। नहीं, वैसे खुलेआम नहीं चल, मतलब जैसे अभी चल रहे हैं वैसे नहीं चल पाते थे, घिसटाता था पैर। तो भरोसा है कि जो उन्होंने किया या जो भी उनका विद्या थी उससे ये असर हुआ? तो हाँ, असर तो दिख रहा है उनको। क्या डॉक्टर से पहले दिखवाई थी कभी? हाँ, मैं डॉक्टर से हार गई हूँ। डॉक्टर से हार गई तब यहाँ पर पहुँची? यहाँ लेके आई। अच्छा, पहले बोलते भी नहीं थे, गाना भी गा रहे हैं? अभी गाना भी गा रहे हैं, पहले बोल भी नहीं पा रहे थे। बाबा का दावा है कि किसी भी मरीज पर कंबल डालते ही उन्हें उसकी नसें दिखाई देने लगती हैं, और जिस भी नस में समस्या होती है वो उस पर दबाव डालकर इलाज करते हैं। और आप बिना कुछ इलाज किए ठीक कर देंगे इनको, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट? हाथ भी नहीं, अरे हाथ भी नहीं लगाऊं। ऐसे ही दावों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ नेशन ने अपने खास कार्यक्रम
ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में कंबल वाले बाबा को आमंत्रित किया। न्यूज नेशन के मंच पर कंबल वाले बाबा ने कैमरे के सामने ही डॉक्टरों को चुनौती दे डाली। न्यूज नेशन के कैमरे के सामने कंबल वाले बाबा ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये दर्द बढ़ रहा है इनका? नहीं, अभी आराम आ जाएगा, अभी तो थोड़ा सा हो रहा है। इतनी मसाज करना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। दादा चलो। आइएगा जरा सहारे के लिए प्लीज। नहीं अब सहारा जरूर नहीं पड़ी, नहीं जरूर पड़ी, नहीं जरूर पड़ी। डॉक्टर से देखो। ठीक है, साथ में हम लोग रहेंगे प्रोटेक्शन। नहीं जरूर दादा चलो, दादा चलो। कह रहा हूँ अभी आराम है। पहले से आराम है। पहले से ठीक है। न्यूज नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा ने पीठ दर्द की शिकायत वाले मरीज का इलाज करना शुरू किया। तो क्या हुआ अब देखिए। चला के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सर में ना कुछ जैसे बड़ा रिलैक्सिंग सा मिला है, और यहाँ तो दर्द दवाने से ठीक हुआ, चाहे जो भी ठीक हुआ है एकदम से ठीक हुआ है। यहाँ पर 100% नहीं, दर्द ठीक हुआ है मेरा, एकदम दर्द ठीक हुआ है। कंबल वाले बाबा अपने कंबल के चमत्कार से लकवा, पोलियो, कैंसर और बाकी हजारों बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। काले कंबल वाले बाबा का दावा है कि लकवा, पोलियो, बीपी, शुगर, कोई भी रोग हो वो कंबल के चमत्कार से ठीक कर सकते हैं। यही वजह है कि न्यूज नेशन के मंच पर कंबल वाले बाबा के चमत्कारी दावों का लाइव टेस्ट जारी रहा। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमने एक ऐसा पैनल बुलाया जो कदम कदम पर कंबल वाले बाबा के दावों को विज्ञान की कसौटी पर परख रहा था। न्यूज नेशन के मंच पर देखिए क्या हुआ जब कंबल वाले बाबा ने एक शख्स की आंखों का इलाज किया। हालांकि इसके बाद हमने बाबा के सामने एक और चुनौती रखी, लेकिन इस बार बाबा के दावे काम नहीं आए। तो क्या न्यूज नेशन के स्टूडियो में बाबा का चमत्कारी कंबल काम नहीं कर रहा था? अगर ऐसा था तो फिर इस महिला का पीठ दर्द बाबा ने कैसे गायब कर दिया? डॉक्टरों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जो लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, कंप्लीट पैराप्लेजिया है ना, क्वाड्रिप्लेजिया, जो फॉल्स मार गया, बेड रिडन पेशेंट है, व्हीलचेयर पेशेंट है, न्यूरोलॉजी के अंदर और मेडिकल साइंस में थोड़ा इनका फुल्ली इलाज नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन वो पेशेंट सब जगह से मतलब असामान नहीं रहता है, एकदम हतोत्साही हो जाता है कि कहीं इलाज नहीं मिला मेरे को, सब जगह जाता है, एम्स में सब जगह जाता है। तो क्या सच में बाबा की स्पिरिचुअल आखिर सच क्या है? बाबा के दावों को परखने के लिए आगे हम उनके सामने ऐसी चुनौती पेश करने वाले हैं जो मेडिकल साइंस के लिए भी आज तक एक पहेली है। क्या बाबा का कंबल व्हीलचेयर पर दोबारा आए बुजुर्ग शख्स पर कमाल दिखा पाएगा? क्या बाबा का कंबल न्यूज नेशन के मंच पर फिर से आए पीड़ितों को राहत दिला पाएगा? बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ कंबल वाले बाबा के चमत्कार का लाइव टेस्ट जारी है। अब हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न हो कि क्या कंबल वाले बाबा वाकई चमत्कार करते हैं? तो कंबल वाले बाबा ये दावा करते हैं कि वो चमत्कार नहीं करते, चमत्कार दरअसल देवी करती हैं जो कंबल के रूप में उनके साथ मौजूद है। अब ये चमत्कार है या फिर जो पेशेंट जिनका इलाज उस समय उन्होंने किया था फर्स्ट सेशन में, उन पर अब क्या बदलाव हुआ, उनके कष्ट कितने कम हुए, ये भी अब जानने और परखने की बारी है। और आज इस चुनौती को हम और बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार इनको डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर एक तरह से मान लिया था कि अच्छे थेरेपिस्ट के जानकार हैं। तो आज हमने फिजियोथेरेपिस्ट को भी बुलाया और हम ये ज़रा समझेंगे कि वो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो बाबा करके दिखाने का दावा करते हैं, जो हमने और आपने देखा भी था। तो बिना देर के सबसे पहले आपको मिलवाते हैं गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा से। तो बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज़ नेशन के मंच पर, और हमारे साथ आपको चुनौती देने के लिए, आपसे प्रश्न पूछने के लिए जो डॉक्टर्स की टीम मौजूद है उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. बेनीवाल, ऑर्थो सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहली कड़ी में आप भी थे और आपने ही थेरेपिस्ट का दर्जा दे दिया था। अब हम इस बार फिजियोथेरेपी की बात कर रहे थे और फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर एक चुनौती भी उनको बाबा को मिलेगी, ये भी हम आपको बता रहे थे। तो हमारे साथ डॉक्टर जीतू मिश्रा हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर जीतू मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। और हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है, और ये बार बार चुनौतियाँ देते हैं, बताते हैं कैसे दिमाग से खेल होता है। बहुत बहुत स्वागत का डॉक्टर कपिल आपका भी है। तो अब इन तमाम चुनौतियों के बीच में सबसे पहला प्रश्न बाबा एक बार मैं पूछ लेता हूँ। चुनौती अच्छी लगती है लगता है आपको? क्योंकि जब ये पहली बैठक और दूसरी बैठक में आपने कहा था ओपन होके कि मैं आऊँगा, दूसरी बैठक में और ठीक कर दूंगा, तो ये चुनौती स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है।
तो मतलब इस बार कुछ और इम्प्रूव होगा, जो फर्स्ट टाइम पेशेंट जिसको आपने देखा जिसको था। मैंने पहली बार देखा उसको ये बार ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा अच्छा लगा, वो अभी चल पाएंगे, बैठ पाएंगे, उठ पाएंगे, जिसको मैंने देखा उसको। अच्छा, मतलब और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा संभव है ना? हाँ संभव है। अभी देखिए, मैं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी करते हैं वो हड्डी के सहारे मैं समझूंगा, 2 लोगों को समझाऊंगा भी, और फिजियोथेरेपिस्ट भी आज आपके थेरेपी को ज़रा समझेंगे या फिर वो बताएंगे कि ये फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या कंबल का कमाल है। एक वीडियो मैं आपको दिखा दूँ, आज मैं देर नहीं करता हूँ। आज एक काम करते हैं, पिछली बार आपने जिनका जिनका इलाज किया था ना, उनमें से कुछ लोग वापस आए हैं कि मैं बाबा से मिलना चाहता हूं और एक बार फिर से इलाज कराना चाहता हूं। हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि बाबा ने जो इलाज किया और 5 सीटिंग की जो बात बाबा कहते हैं उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। एक वीडियो देखिएगा बाबा, इनका आपने फर्स्ट सीटिंग हमारे स्टूडियो में ही इलाज किया था। इनका एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ और इनके वीडियो को देखने के बाद उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा, उनसे बात करूँगा कि उनमें क्या सुधार हुआ, क्या उम्मीद है, और उसके बाद आप अपना कंबल वाला जो अस्त्र निकालते हैं और उसके बाद जैसे बीमारियों को दूर भगाते हैं वो आप कीजिएगा। तो कैन वी प्ले प्लीज़? ये पिछली बार ये 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग थे और ये व्हील चेयर पे थे। डॉक्टर साहब को याद ही होगा, ये आपने सबसे पहले चेक किया था और उसके बाद सहारे के साथ आपने उठाया था, और ये उसके बाद आपके ट्रीटमेंट के बाद बाबा ने उनके पाँव को दबाया, उसके बाद वो खुद से उठे और यहाँ पे चलते हुए भी नजर आए थे। डॉक्टर मैं सही कह रहा हूँ ना बेनीवाल साहब? हाँ, तो एक बार इनसे इनका हाल पूछा जाए क्या? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये जो ट्रीटमेंट बाबा कर रहे थे और उस दिन जो हमने देखा था इम्प्रूवमेंट, क्या अभी आप एक आकलन करें, एक डॉक्टर के मुताबिक जो सिचुएशन था, जो डायग्नोस आपने किया था, उससे क्या लगता है पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होगा? 80 वर्ष से ज़्यादा की उम्र भी थी। नहीं, 80 वर्ष की उम्र में भी इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन कुछ निश्चित कुछ सब में नहीं होगा। जैसे उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है और पार्किंसोनिज्म है, पार्किंसोनिज्म वैसा ही रहेगा, शॉर्ट स्टेप गेट है, लेकिन जो चलने का थोड़ा है वो अंदाज बदल जाएगा। वो किससे? बाबा के क्रिया से या फिर आपके? नहीं, उसी बाबा की जो उन्होंने फिजियोथेरेपी या मसाज जो भी दिया है, जो पॉइंट दबाए हैं, उससे थोड़ा वो फर्क पड़ेगा बस। मतलब आप बाबा को मानने लगे? मुझे तो अब ये लग रहा है कि आप एटलीस्ट बाबा को आज मान रहे हैं। पहला स्टेटमेंट आपने ये कोट कर दिया। मैंने ये कहा था 15-20 दिन इसका असर रहेगा, अभी आप 6 दिन हुए। लेकिन एक बात देखिए ना सर, आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी किताबें, इतने वर्ष, और आप अगर चैलेंज करते हैं, वो बाबा अगर वहां से आ जाते हैं चुनौती स्वीकार करके कैमरों के साथ और सामने आपको अगर प्रमाण दिखा देते हैं, तो मुझे लगता है कि मानने में कोई हैरानी नहीं हो सकता, संभव हो अगर वो थेरेपी ही कर रहे हैं तो। नहीं, मैं मान जाऊंगा। हाँ, ये तो सूदिंग इफेक्ट है ना, मैं कह रहा हूँ एक बार मसाज करोगे, दबाओगे तो आपको आराम तो आएगा, लेकिन अगर शरीर के अंदर इन्होंने किस ऑर्गन को कितना मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी करने के बाद 15 दिन का आराम हो सकता है? हाँ, हो सकता है, इस उम्र में भी, उनकी दिक्कत में भी। तो एक बार बुलाते हैं उनको, मैं उसके बाद आपको भी एक बार चेक करवाऊंगा। जरा एक बार प्लीज उनको लेकर आइएगा। कैसे हैं अंकल? नमस्ते, कैसे हैं आप? ये दर्द ठीक है अभी? हाँ, पहले से कुछ ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन का भी पूछ लेता हूँ कंबल वाले बाबा से, लेकिन वो चल नहीं पा रहे थे, ये ठीक है अभी? चल नहीं पाने में थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अभी उठ पाएंगे आप? थोड़ा, हाँ। खुद से उठ जाएंगे? उठिए। इस पे बैठेंगे, व्हील चेयर पे बैठेंगे, ऐसे चलेंगे? नहीं, जैसे कहीं चले। ऐसे चल लेंगे? आइए थोड़ा पीछे आइए हेल्प करने के लिए, आइए आइए, इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। बाबा, इनको व्हील चेयर पे बैठाऊं या फिर कैसा भी बिठाओ? हाँ, व्हील चेयर लाइए इधर। आपको याद है ना, इन्होंने आपको पिछली बार देखा था, हाँ? उससे फायदा हुआ था क्या? बिल्कुल फायदा हुआ था। हुआ था? इनको बोलिए खुद ही अपने आप करने देगा, खड़े हो सकते हैं ना। एक बार आ जाइए आप प्लीज। हाँ, तो ये एक्टिविटी सबसे बेसिक चीज़ें हैं। हाँ। जो है वापस रख लीजिए। चल के तो हम भी खड़ा कर सकते हैं या किसी को चला सकते हैं। सबसे बेसिक एफर्ट तो यही सारी चीज़ें, फाइन मूवमेंट्स। एक बार पहुंचा दीजिए। फाइन मूवमेंट्स जो कर सकता है, ग्रॉस मूवमेंट आसान होते हैं बजाय फाइन मूवमेंट्स के। फाइन मूवमेंट्स कर लीजिए, ये रख देते हैं, रख लीजिए, एक एक करके रखिए।
अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं ये भी। मैं नहीं इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। हाँ। अगर आप समझते हैं कि चल सकते हैं तो पैर भी तो ऊपर रख सकते हैं। ये कह रहे हैं अपना पाँव इस पे रखिए। वेरी गुड, यस, रख दिया इन्होंने, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो वो हेल्प कर रहे थे। आई वांटेड टू चेक दिस कि वो रख सकते हैं नहीं रख सकते। अगर ये रख सकते हैं तो दैट मीन्स कि उनको खड़े होने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बेनीवाल, क्या एक बार प्लीज़ यहाँ आके बता सकते हैं, पिछली बार जो हमने सिचुएशन देखा था, आपने ही इनको उठाया था, क्योंकि उस समय हेल्प आपने किया था और डॉक्टर साहब एक और थे, उन्होंने उठाया था। पिछली बार का सिचुएशन क्या था? ये अपने से उठने की कंडीशन पे थे। पिछली बार मैंने बाबा जी को मोटिवेट किया था। वो मैंने कहा बाबा जी आप चल सकते हो, आप खड़े होइए, मैं आपके साथ हूँ। तो बाबा जी में हिम्मत आई। तो उसके बाद में फिर उन्होंने भी कुछ किया, तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ। उन्होंने कुछ किया, लेकिन तो मैं इम्प्रूवमेंट आपने देखा था क्या? थोड़ा फर्क पड़ा था, चलने में थोड़ा फर्क पड़ा था, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तो वही चीज़ है ना, देखो बिलीव सिस्टम की, माइंडसेट की बात है। इनमें आशा का संचार हुआ। माइंड बहुत कुछ करा देता है आदमी को। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, आप चल नहीं सकते बाबा जी, अगर बाबा जी के अगर नीचे कहीं कोई बोल दे कि सांप है नीचे, तो बाबा जी उठ के भी, बिल्कुल बिल्कुल, ये माइंड की शक्ति है। इस पे तो हम बात करते रहेंगे। एक बार प्रैक्टिकल बाबा से एक सेकंड सर, कपिल साहब एक सेकंड में, हाँ बोलिए। रिक्वेस्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम ये इन्होंने वहां से चल के यहाँ तक आए थे एंड देन ही वेंट बैक। सो लेट अस सी व्हाट इज द स्टेटस टुडे। नहीं, आई गेस ही इज डूइंग सेम, क्योंकि वो खुद से उठ कर आए हैं। सो इंस्टेड ऑफ वी हैव प्रोवाइडेड व्हीलचेयर, हमने इसलिए प्रोवाइड किया ताकि वो बाबा। माय लिटिल पॉइंट इज इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग व्हाई डोंट वी रिक्वेस्ट हिम टू जस्ट। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो चल सकते हैं, वो अभी एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब ये कंबल डालेंगे, उसके बाद उस पे भी कितना फर्क। अच्छा, आप वो मॉनिटर करना एग्जैक्टली। अगर वो इम्प्रूव हुए हैं तो सेम पैरामीटर पे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ही नीड्स टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड विद द हेल्प, है ना। विद द हेल्प वो स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, और स्टेप फॉरवर्ड से ज्यादा स्टेप नीचे। उनका बेसिक प्रॉब्लम यहाँ बाबा, मतलब आप समझ गए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको एक बार चला के दिखाइए, क्योंकि अभी तक आपने जो किया ना, इनके मुताबिक वो एक साइकोलॉजिकल, दिमागी तौर पे थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। वो चल तो पा रहे थे, इसलिए बहुत कुछ कह देना डॉक्टर्स अभी नहीं मान रहे। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनको एक बार चलवा के दिखाइए कि उनकी चाल कैसी है और वो कैसा चल रहे हैं, और उसके बाद जब आप इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब गए बार डॉक्टर साहब ने चलाए थे, एक बार डॉक्टर साहब ही चला के दिखा, बाद में मैं आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर चलवा के एक बार देख लें। हाँ, एक बार डॉक्टर साहब चला के देखा, बाद में मैं चलाता हूँ। डॉक्टर को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे से बायोमैकेनिक्स, उनके चलने उठने बैठने के ढंग से कई चीज़ें बता सकते हैं और समझ भी सकते हैं उनको क्या दिक्कत है। तो आप इसके मतलब बाबा के ट्रीटमेंट के बाद ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि इतने इंप्रूवमेंट कैसे बोलेंगे? हम उसको एक प्रोसीजर बोलेंगे जहाँ पे उन्होंने उनकी पिंडियों को दबाया। तो एक बार क्या आप एक बार चल पाएंगे? और लास्ट टाइम में बिना स्टिक के चले। हाँ, और क्या स्टिक ये नहीं, आप बिना स्टिक के पूरा चले था, वीडियो देखिएगा, मुझे अच्छी तरह याद है। आप और अच्छा चल पाएंगे। मुझे ट्रीटमेंट करने के बाद याद है आपको? आप अभी बिना छड़ी के नहीं चल पाएंगे आप? अभी बिना चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, अच्छा, एक बार चल के दिखाइए। आइए अंकल, वापस आइए। अदरवाइज इनके स्ट्रेंथ में या किसी और चीज़ में कोई दिक्कत है ही नहीं। देख लिया चाल आपने? हाँ, और एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये बाबा बनाम आप लोग हैं, विज्ञान है, डॉक्टर्स है। हम किसी को गलत या किसी को सही करने का मंच नहीं बैठा रहे हैं कि ये बाबा गलत है या आप सही या आप गलत है, वो किसी को हम नहीं कर रहे। लेकिन जो हो रहा है ऑन कैमरा हो रहा है और सबके सामने हो रहा है। पिछली बार भी कई दर्शक थे जिन्होंने देखा, और उसके बाद आज भी जो लोग हैं वो सब देख रहे हैं। और हम ऐसे भी पेशेंट्स को बुलाएंगे जहाँ मैं आपको भी आमंत्रित करूँगा और बाबा को भी आमंत्रित करूँगा, और उसके बाद जो है हम वो देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा आइए, क्या मतलब फ़र्क होगा? पहले मैं आपसे ये पूछ लूँ, क्या फ़र्क होगा आज की ट्रीटमेंट? अभी जितने चले थे ना, हाँ, जो पहली बार चले थे उससे ज़्यादा स्पीड में चलेंगे और उससे ज़्यादा सीधा चलेंगे। फिर से एक बार बताइए, मतलब ये क्या कर देंगे अब? जो पहली बार चले थे, हाँ, उससे ज़्यादा स्पीड से चलेंगे और उससे ज़्यादा ताकत से चलेंगे।
तो बाबा मिश्रा जी क्या समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम? सर लोगों का जब तक कि विश्वास है ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ नहीं कर रहे। आप भी बैठ जाइए, मैं भी आपको कंफर्टेबल कर दूंगा, यू विल फील नाइस अबाउट इट। अब देखते हैं, एक बार डॉक्टर कपिल भी बैठे हुए हैं। चलो दादा, अब चलो, अब चलो चलो, लकड़ी की आइए, मैं यहीं पे आपसे बात करूंगा, मेरे पास आइए आप चल के, मैं इंतजार कर रहा हूं आपसे बात करने के लिए। ऑडियंस क्या लगता है, कुछ इंप्रूवमेंट है क्या? है? फर्क लग रहा है? क्या फर्क लग रहा है? हाँ लग रहा है। इनको एक स्टूडियो का चक्कर लगवा के लाइए। तो वो कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल फ्री कर रखा हूँ। स्टूडियो इनका, घूमिए बाबा घूमिए, डॉक्टर्स कह रहे हैं स्टूडियो का चक्कर, जहां तक आप घूमना चाहते हैं घूमिए। क्या किया बाबा अभी जरा बता दीजिए। तो वही किया, वही जो नशे जो जाम। मैं आता हूँ जरा उस पर समझूंगा, पहले जरा इनको घूमने दूं, ठीक है? दर्द में कुछ कमी हुई क्या? कमी है, कमी लग रही है, लग रही है। पिछली बार से ज्यादा अच्छा लग रहा है? पिछली बार से ज़्यादा अच्छा है, पिछली बार से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हाँ। आप ऐसे तो नहीं बोल रहे कि बस उन्होंने छू दिया, नहीं, वो बाबा है तो हो गया चमत्कार? नहीं। हाँ, आपको दर्द था, तकलीफ थी, सब ठीक है? इस बार जो दर्द पर अटैक किया उन्होंने, हम जो चाहे कर लें, दर्द जो पहले से अच्छा है। अच्छा, कभी फिजियोथेरेपी करवाई थी आपने? नहीं। हाँ, नहीं। डॉक्टर्स के पास गए थे अपने दर्द को? नहीं, हम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए थे। मतलब दर्द को आप ऐसे ही सह रहे थे? और शायद कम्बल बाबा मिल गया। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। डॉक्टर मिश्रा, एक बार मैं आपको ज़रा यहाँ आमंत्रित करूँगा, प्लीज़ आइए ज़रा, इस स्केल्टन के पास आइए। बाबा एक बार आप भी आएंगे? इस स्केल्टन पे आप मुझे समझा सकते हैं कहाँ क्या किया? मैंने ये जो कमर के इस साइड आइए डॉक्टर, ताकि वो कैमरे पे, यहाँ से मैंने कमर से वो नस को, मैं इसको घुमा भी सकता हूँ अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें। मैंने जो जैसे किया वैसे हाँ, यहाँ से मैंने, अच्छा ऐसे किया आपने? हाँ, और करके मैंने यहाँ पे जो यहाँ थोड़ा जाम हो गया था, तो यहाँ से मैंने दोनों को पेश। अच्छा, ये आप कह रहे हैं थाइस जाम था? हाँ, अच्छा। यहाँ से करके मैंने ये जो भाग है वो बहुत दिन से बैठे होंगे, तो ये जाम हो, उसको मैंने खोल के यह वाला जो ये वाला भाग है उसको मैंने पेश कर दिया। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक ये आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, वो कंबल उड़ा के आपको नसें दिख गई? हाँ, वो मैं कमर उड़ा हूँ तभी मेरे को समझता, उसके पहले कुछ नहीं समझता। कुछ समय क्या लगता है डॉक्टर, ये जो भी बता रहे थे, क्योंकि आपने अच्छा इम्प्रूवमेंट मॉनिटर किया था क्या, ऑब्जर्व किया था? दिस इज अ टेम्परेरी थिंग, हाँ। व्हेनेवर एनीबॉडी, टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट था कि नहीं? हाँ बिल्कुल था, है ना? हाँ, अच्छा ठीक। बट इसको वर्ड इम्प्रूवमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आपके पास इंस्ट्रक्शन हो, आपके पास में एक आइडिया हो कि मैं क्या करने वाला हूँ या क्या कर सकता हूँ, उन्होंने मोटिवेट करके उनको बता दिया कि आप ये कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीट करते जाएंगे, पेशेंट में वो पहले तो उस कंडीशन में थे क्योंकि वो कोई इनको हेल्प नहीं मिली थी। जैसे बाबा जो कह रहे हैं, आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके सहमत हैं कि नहीं? जो उन्होंने मसल्स पे पुल किया, जिन जिन पॉइंट्स को बताया, उससे अगर चाल में अगर 2 सेकंड के किसी के हाथ फेरने से अगर कोई चीज़ इंप्रूवमेंट होती है तो वो इंप्रूवमेंट तो है। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं, कितना दावा कर रहे हैं कि ये कितने देर का रिलीफ होगा? अगर ये 2 सेकंड का मतलब मसल उन्होंने पुल किया, तो कितने देर ये इंप्रूवमेंट रह सकता है? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितनी देर? आप जब भी पेशेंट को इस तरह से टारगेट देंगे ना, पेशेंट जब भी नेक्स्ट टाइम उठेगा उससे बेटर उठेगा, दोबारा चलवाइए, पहले से ज़्यादा अच्छा चलेंगे। तब तो फिर आप मान रहे हैं ना कि बाबा ने काम कर दिया? अगर आप बाबा नहीं भी हाथ लगाते है ना, आप उनको सिर्फ कंफर्टेबली बोलते कि आप जो पहले चले थे उससे बेटर चलेंगे, दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग। उनको कमांड मिल रही है ब्रेन की तरफ से, उनकी बॉडी में इतनी दिक्कत नहीं थी। अगर कोई दिक्कत होती, अगर उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती। पहली बार आपने देखा था कैसा था ये जब नहीं, हमने सबने देखा था। मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा के कंबल ने कुछ चमत्कार नहीं किया? नहीं, इसको चमत्कार ही बोलेंगे। अच्छा, इसको कोई साइंटिफिकली या उस पैमाने पे आप नाप नहीं सकते। तो चमत्कार मानता ही नहीं है ना, इसलिए तो हम चमत्कार ही मानेंगे। और चमत्कार कितने दिन का है, कितनी देर का आपके सामने है। ट्रीटमेंट या इलाज तभी होगा जब उस चीज़ को हम
पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। मैं भी आपके सामने और एक पेशेंट बुलाऊंगा। आइए, थैंक यू। मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा इम्प्रूवमेंट हो गया? हाँ, वो 5 बार में मैंने जो वादा किया मैं मेरा वादा पूरा करूँगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 बार में आप चला के दिखाएंगे? जब चौथी बार आएंगे यहाँ पे, हाँ, और तब चौथी बार मैं देख लूँगा, ये व्हील चेयर पर नहीं आएंगे और छड़ी नहीं, बिना छड़ी से आएंगे। अच्छा डॉक्टर कपिल, क्या लग रहा है कि आपने जो अभी तक देखा, फर्स्ट सिटिंग चूंकि आप भी थे, डॉक्टर बेनीवाल भी थे, बेनीवाल साहब भी आता हूँ आपके पास, क्या लग रहा है कि अभी आपने चला के भी देखा था, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा क्या? देखिए, जहाँ तक मैं इनकी बात करूँ तो डेफिनेटली जो लास्ट टाइम था, मुझे जैसे ये चले थे लास्ट टाइम वैसे ही अभी चले हैं। मतलब ऑब्वियसली जब यहाँ इनका कंबल नहीं पड़ा था तब तो नहीं चल पा रहे थे इतना भी, बट आज ये चले हैं। पर जब ये आए इनका चले हैं, चलिए ये पॉजिटिव अभी इन्होंने कहा कि चले हैं, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ठीक है। और उनको जो कॉन्फिडेंस जो स्टिक थी उसका अभी नहीं था, बट उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस भी आ गया और ये विदाउट स्टिक भी अभी हमारे सामने चले हैं। बट इसमें अभी जो बात एक और समझ आई है कि इन्होंने कभी फिजियोथेरेपी कभी कराई नहीं। हाँ, वो उन्होंने, इसलिए मैंने पूछा, तो इसीलिए उनको भी उस चीज का कंपैरिजन नहीं है। और शायद ये भी हो सकता है अगर ये फिजियोथेरेपी करते तो शायद ये कंबल वाले बाबा को याद करते ही नहीं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ही शायद ठीक करवा देता है। डॉक्टर बेनीवाल जल्दी से अपना मैं ये वर्जन कह रहा हूँ कि ये चीजें तो जैसे पहले पिछले बार भी हमने डिस्कस की थी कि इसमें तो इम्प्रूवमेंट आएगा, ये तो पार्शियल है ना। मैंने ये कहा था कि कंप्लीट पैराप्लीजिया, जिसमें हाथ पैर चल ही नहीं रहे बिल्कुल, उनको खड़ा करके चला के दिखा दे, तब मान जाएंगे हम। ये तो रिलेटिव चीज है, सापेक्ष। जवाब देंगे बाबा? हाँ, जवाब दीजिए। लाओ उसको भी 5 बार लाओ। नहीं, या 5 बार नहीं, मैं अपनी लाइफ आने के लिए तैयार हूँ, डॉक्टर साहब की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी इनकी। डॉक्टर साहब जब आप चैलेंज करते हैं ना, यहाँ से इस मंच से, तो इनको 5 करोड़ रुपए का भी ऑफर मिला हुआ है। वो ऑफर अभी भी एप्लीकेबल है, वैलिड है, ठीक है, वो 5 सीटिंग में पता चलेगा। लेकिन मैं अभी आपको एक बात और बता दूं कि आज जो है ना, पुराने पेशेंट्स को हमने दिखाया सेकेंड सीटिंग में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब मैं नए पेशेंट्स को कॉल करता हूँ और अभी जो है ना, सामने ही कुछ और देख लेते हैं। मैं एक लड़के को बुला रहा हूँ, एक बच्चे को बुला रहा हूँ, उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ उसके पिताजी बता देंगे, लेकिन उसका एक हिस्सा काम नहीं करता है। अगर वो बच्चा आएगा यहाँ पे, आपके साथ वो पहली बार मिलेगा, हम उस पर क्या उम्मीद करें कि पहले 5 बार की उम्मीद आपको? 5 बार में, लेकिन पहली बार में क्या उम्मीद करें, क्या हो सकता है? एक कमल उड़ाने के बाद मैं वो भी बता दूंगा। मैं कमल उड़ाने के बाद वो आपको बता दूंगा। बताएंगे ना? ठीक है, जरा प्लीज उसको लेकर आइए, वहीं पे रखिए, वहीं रखिए, मैं आ रहा हूँ। आप साथ में हैं? आप मगर मुझे बता दें, ये बाय बर्थ दिक्कत थी या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई? ले लीजिए, आराम से माइक लीजिए। बाबा जी, ये 2-2.5 साल से इसका एक ही हिस्सा काम नहीं करता है। जिम में जाता था, पता नहीं जिम की वजह से इसने वजन उठा लिया, उसकी वजह से डॉक्टर तो कहते हैं कि इसकी MRI में क्लोट बने हुए हैं, जिससे का इसका एक हिस्सा काम नहीं करता। और कोई कह देता था किसी ने तंत्र से किया हुआ है, कोई कह देता था मंत्र से किया, कोई कहता कुलदेवी कैसे किया हुआ है। अब हमें आज तक समझ में नहीं आया। 2.5 साल से हमने 100 दरबार देख लिए, और मैं तो आपको आज नमन करता हूँ बाबा जी, बहुत दिनों से आपके सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप नहीं, माइक रखिए, मुझे आपसे बात करनी है जी। आप बाबा से बहुत उम्मीद लेकर आए, ठीक है, वो आपकी उम्मीद ठीक है, लेकिन देखिए है क्या नाम, साइंस के युग में जी रहे हैं। साइंस जो है ना, हर चीज़ को नहीं मानता कि बाबा कंबल उड़ाते हैं और उसके बाद इम्प्रूव हो जाता है। क्या आपने डॉक्टर्स के पास दिखाया इस बच्चे को? बिल्कुल दिखाया, मैंने एम्स में भी दिखाया, पानीपत के हॉस्पिटलों में भी दिखाया। जब डॉक्टरों ने कहा कि इसके ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी और उसकी संभावनाएं क्षण भर हैं और आप इसकी बजाय आयुर्वेद में जाओ, तो हम आयुर्वेद। कितने वर्ष हो गए इस कंडीशन में इसको रहते? जी, कितने वर्ष हो गए इस कंडीशन? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल। मैं एक बार डॉक्टर से ऑब्जर्व करवाऊं? जी सर। डॉक्टर बेनीवाल, क्या देख सकते हैं? आपको रिपोर्ट वगैरह लेकर आए हैं क्या? रिपोर्ट मुझे नहीं पता नहीं था, मेरे मोबाइल में तो है MRI की रिपोर्ट है ना, तो आप एक बार दिखाइएगा। मैं डॉक्टर से कंसल्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पहले हम, मोबाइल वाला है तो आप निकालिए उसको, मैं वो मोबाइल वाला रिपोर्ट भी साझा करवाऊंगा। डॉक्टर बेनीवाल, क्या ऑब्जर्व कर पाए अभी तक? इसमें एक साइड में वीकनेस है, हेमीप्लेजिया है, हेमीपैरेसिस, प्लेजिया नहीं है। इसको जरा समझा दीजिए। तो आपका इसमें कंप्लीट पैरालिसिस नहीं है, पैरेसिस है, मतलब वीकनेस है, पावर कुछ कम हुई है। एक साइडेड में यूजुअली हमारा ब्रेन का जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इधर की सप्लाई करता है, ये पोर्शन इधर की करता है। तो ब्रेन में अगर या तो इन्फार्क्शन हुआ है
या ब्लीडिंग हुई है, हेमोरेज हुआ है, वो कह रहे हैं क्लॉटिंग है, क्लॉट जमा है, कुछ भी हो, उसकी वजह से एक हिस्से में आई है कमजोरी। लेकिन मैं फिर भी वही कह रहा हूँ, कंप्लीट पैराप्लीजिया की मैं बोल रहा हूँ, उसको ठीक कर दें तो माने। डॉक्टर साहब आप समझ सकते हैं एक पिता पे क्या गुजरेगी जब उसका ये लड़का युवा अवस्था में इस अवस्था में बैठा हो। समझ सकते हैं, जो डॉक्टरों के पास चक्कर लगा चुका है, 2.5 वर्ष से किसी का बेटा अगर ऐसी कंडीशन में होगा, उस माँ बाप पे, उस घर परिवार पे क्या बीत रही होगी सबको पता है। और अगर उसके पास एक संभावना दिख रही है कि शायद अगर ये बाबा कुछ कर सके, मैं उनकी संभावनाओं पे प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आपने ये पॉसिबिलिटी तो आंक ली ना कि हाँ शायद ये कर दे, क्योंकि इनमें सिम्टम नजर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये उठ जाइए। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। पावर में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है, आ सकता है। रोहित होगा। एक सेकंड, आपकी बारी आएगी सर। और ये जो चीज है, समय के साथ भी रिकवरी होती है। जैसे जैसे क्लोट है, कितनी रिकवरी हुई? क्लोट ये तो डाउन ही होता जाएगा। मैं बहुत दरबारों में गया, बहुत बाबाओं के पास गया, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। डॉक्टर साहब एक प्लीज आइए ना। 2 टाइप की इंजरी होती है ना। हाँ, आप बोलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, फिजियोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? फिजियोथेरेपी से इंप्रूवमेंट हो सकता है। कितना इंप्रूवमेंट? अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, कितना इंप्रूवमेंट अभी होगा? डॉक्टर साहब, फर्स्ट सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी से कितना इंप्रूवमेंट? मुझे बस एक ही चीज देखना है कि आइए ना, देखिए ना आप सर प्लीज बैठ जाइए। मैं अब एक बार हाथ बहुत बार गया। क्या हुआ? 6 महीने 8 महीने से डाउन ही होता चला गया। डाउन ही होता चला गया। ठीक है सर, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत उस वाले हाथ से मिलो। आइए रोहित, मैं आपको एक नहीं आप, अच्छा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उनको दिखाया तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उनको होगा कि क्या दिक्कत है इनका, यानी कि उनको तो पता ही है, काफ़ी जगह जा चुके हैं। इनको स्पास्टिसिटी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मेरे हाथ के साथ साथ सिर्फ इसको सपोर्ट करें और महसूस करें कि जब मैं इसको चला रहा हूँ एक टाइटनेस से महसूस हो रही है, ठीक है। ये टाइटनेस ब्रेन के एक पार्ट में जब भी कोई डैमेज होता है, वहाँ से एक्स्ट्रा इम्पल्सेस आती हैं, उसकी वजह से होती है ना। ये जो सर ने बताया कि पैरासिस नहीं है, ये पैरालिसिस ही है, उसकी वजह से ही सारी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। ब्रेन का एक जो मोटर एरिया है वो अफेक्टेड है ना। अब इस हाथ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्मल। पकड़ो, दबाओ, पकड़ो, हाँ नॉर्मल है। टांगों में कोई दिक्कत है? एक टांग से हाँ, स्पास्टिसिटी टांग में भी है। हाँ, दर्द होता है? हाँ जी, दर्द होता है। बट स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्पास्टिसिटी है। अब ट्रीटमेंट का पैमाना भी स्पास्टिसिटी कम होना चाहिए। ये पॉसिबल है? ठीक, मैं यहाँ पे चलना, उठना, बैठना, फिरना की क्राइटेरिया से ट्रीटमेंट, या दैट विल बी अगेन अ मैजिक, है ना। अगर कोई चीज़ कम होनी चाहिए तो जो आपको मैंने बताया, ये जो रिजिडिटी है हाथ और पैर में, वो कम होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और पैमाना नहीं। अब वो 5 दिन में कर दे, 10 दिन में कर दे, 100 दिन में कर दे, मैं भी वो करूंगा, ठीक है। नहीं, वो तो ठीक है, वो उनका क्लेम है, बट फिजियोथेरेपिस्ट इसको क्या कर सकता है? तो हम एक्सरसाइज करा सकते हैं। कितने दिन में ये ठीक हो सकता है? अकॉर्डिंग टू ठीक नहीं होता, मिनिमाइज होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ, बट स्पास्टिसिटी और बट उनके पिता क्लेम कर रहे हैं कि ये डिटोरिएट होता गया है, मतलब ये और कमजोर होता गया और दिक्कतें बढ़ती गई। अब वो 2 साल से चेयर पे भी तो है। ठीक है, आइए बाबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप मुझे बता पाएंगे, क्योंकि ये जहाँ से हर जगह निराशा। अभी एक बार कम्बल उड़ाने के बाद मैं बता दूँ उसका। हाँ, आप मुझे प्लीज कम्बल उड़ाने के बाद जरूर बताइएगा कितना वक्त लग सकता है। यहाँ पे खून का धब्बा जमा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ? यहाँ पे? यहाँ पे खून का धब्बा जमा। यहाँ पे कह रहे हैं खून का, ये महसूस किया आपने? हाँ, मैंने कमर उड़ा, यहाँ खून का धब्बा जमा हुआ। ये आपके पास रिपोर्ट है? उसके अलावा बच्चे को कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट है? रिपोर्ट दिखाइए डॉक्टर। क्या ये क्या टच करने से पता चल रहा है? नहीं, मैंने कमर उड़ाने देखा ना, कम्बल से देखा है। तो रिपोर्ट में तो शायद होगा ना कि कहाँ पे है। डॉक्टर, इस रिपोर्ट को आप पढ़िए, जरा बताइए रिपोर्ट में क्लॉट कहाँ पे है। अच्छा, डॉक्टर ने जब आपको बताया कि खून का थक्का जमा हुआ है सर पे, कहाँ पे बताया था, किस हिस्से में बताया था? आपको बताया तो ब्रेन में बताया, 2 क्लॉट बना हुआ है। कहाँ पे? मतलब मुझे यहाँ रख के बताइए। बीच में, इधर ही बताया था, बीच में, कि बीच में, यहाँ पे मिड में है, और इसकी सर्जरी भी संभव नहीं है। अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। यानी बाबा जो बता रहे हैं उसी हिस्से के आसपास? मैं ये तो नहीं कह सकता। मैं बाबा यहाँ बता रहे हैं, बाबा जो बता रहे हैं मुझे, बाबा नहीं बाबा पे नहीं, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। आपको बताया होगा ना, चूंकि आप पिता हैं। हाँ जी जी, तो आपको बताया होगा ना यहाँ पे क्लॉट है। उन्होंने ब्रेन में ही बताया था, मिड में। ठीक है, बैठ जाइए। डॉक्टर, इसमें कुछ लिखा है क्या? हाँ, इसमें लिखा है
लेकिन इसमें जो है ना वो लेफ्ट साइड में बता रहे हैं हाँ, तो वो बाबा। लेफ्ट साइड बाबा बता रहे हैं। हाँ तो इसमें हाँ लेफ्ट में। लेफ्ट में हाँ लेफ्ट यानी इन्होंने कंबल से देख लिया क्या? वो मैंने बताया था ना कि लेफ्ट से बाबा ने तो कॉन्ट्रालेटरल। लेफ्ट साइड ही कहा था। मैंने बोला था कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई होती है ना ब्रेन की। अगर लेफ्ट में लीजन होगा तो राइट जाएगा और राइट में होगा तो लेफ्ट वीक होगा। इसका राइट वीक है तो इसलिए तो वो बात छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें खड़ा इसको थेरेपी थेरेपी से पहले ये चल नहीं पा रहा था। वो चलता पहले भी था, पहले भी चलता था, पहले भी चलता था। चला के देखते थे। चलने में कोई हाँ? दिक्कत नहीं है। चलता है यूं। ये अभी जो कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन से वो चल। एक सेकंड, मैं माइक दे रहा हूँ आपको, माइक दे रहा हूँ आप, क्योंकि तालियों के से हम सच को नहीं और सच को जबरदस्ती दिखाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए ये जो अभी चल रहा है इतना ऐसे ही चलता था? हाँ ऐसे तो चलता है, बिल्कुल ऐसे चलता था। इससे पहले वो तो डाउन ही होता गया जी। मैं पहले भी आपसे डाउन होता गया ना, मतलब अभी जो बाबा ने किया उससे आपको क्या? मुझे तो बाबा पे बस विश्वास है। विश्वास रखे, मैं विश्वास के ऊपर नहीं लेकिन बाबा अभी करके जो उठा के ला रहे हैं, लोगों ने तालियां बजाना। मोबाइल प्लीज बंद कीजिए। चलो, तालियां बजाना शुरू कर दिया इन्होंने, तो ये क्या है? तो मैं तो इतना उपलक्ष्य हो चुका हूँ कि मैं इसको पकड़ के बाथरूम में ले जाता हूँ। थोड़ा 2-4 कदम चलता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, अभी जब आप व्हील चेयर से अपने बेटे को लेकर आ रहे थे और अब जब बाबा जो भी कर रहे थे उसके बाद जो देख रहे हैं, उसमें आपको 1%, 5% कुछ दिख रहा है या फिर एज इट इज है? नहीं, अभी तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। कुछ नहीं कह पाएंगे अभी फिलहाल तो कुछ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बाबा पे विश्वास करके आया हूँ। बस इतनी बात जरूर कहूँगा। कुछ आराम मिल रहा है क्या जब बाबा ने कुछ किया? तो नहीं, अभी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। दर्द बढ़ गया क्या? दर्द बढ़ गया? हाँ बाबा, दर्द बढ़ गया कह रहा है, आराम नहीं मिल रहा। दर्द तो मैंने अभी वो नशे पूरी दवाई है तो 2 मिनट तो नस। अच्छा डॉक्टर, एक बार आप देख सकते हैं जो स्टिफनेस था उसकी क्या कंडीशन थी? डॉक्टर जो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके मुताबिक वो कोई चीज़ मैं मानता नहीं, डॉक्टर कभी स्वीकार नहीं। 5 बार लाने के बाद आप उसका रिजल्ट देख लेना। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि 5 बार में वो जो ब्लड क्लॉट है वो ठीक हो जाएगा? मैं यहाँ 5 बार नहीं, तुम जब बोलो तब तक मैं आऊँगा। नहीं बाबा, आप 100 बार देखिए, 100 दिन देखिए, 500 दिन देखिए, स्पास्टिसिटी कम कर दीजिए। मोबाइल देना मेरे से आप सामने, मैं आपका शिष्य बन के रहूंगा, वरना आपको मेरा शिष्य बन के रहना पड़ेगा। ये आप 100 दिन देखिए, 200 दिन देखिए, 500 दिन देखिए, मैं उस दिन तक इंतजार करूंगा इस बच्चे का स्पास्टिसिटी कम कर दीजिए। आप भी वहीं रहेंगे, मैं भी वहीं रहूंगा। 5 ही बार में मैं तो बोलता हूँ कि 5 बार में मैं उसको रिजल्ट देखा। 5 बार में क्या रिजल्ट होगा ये भी आप थोड़ा बता दें। आज उसको चलाने की बात नहीं है। जो आपने हाथ मोड़ा बताया, जो आपको कठिनाई होती है, बच्चा मोड़ नहीं पाता, हाथ से पकड़ नहीं पाता, बच्चा जब चलता है इस तरह से जो चल रहा है, ये चाल, ठीक है, इसके अलावा कोई और पैमाना नहीं होगा। किसी के दांत में दर्द है तो आप दांत का इलाज बताएंगे, चलने का थोड़ी बताएंगे उसको कि वो चल सकता है नहीं चल सकता है। तो क्या होगा फर्क, ये पूछ रहे हैं 5 की सीटिंग? ये अकेला चलने लग जाएगा, अकेला चलने की बात नहीं कर रहे दादा। 5 बार में नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलो तुम 5 बार में चला दो। इसको आप जो चाहे करें। स्पास्टिक हेमिप्लेजिक गेट है, ये चलता पहले भी था, ये अभी भी चलेगा, आगे भी चलेगा। चलने में कोई दिक्कत है ही नहीं। इसकी जो चाल है, जो रोटेट करके इस तरह से चलता है, पाँव ऐसे करके चलता है, ये पाँव ऊपर है, नॉर्मल जैसे चल रहे हैं ना हम। ये इशू क्या है जो ये चाल इस तरह से? हेमिप्लेजिक गेट होता है, ब्रेन से जो कंट्रोल होता है। अच्छा, वो नसें जो है, सारी चीजें प्रॉपर न्यूरो वो है ही नहीं, संवाद नहीं हो पा रहा है। अच्छा बाबा जी, आप कह रहे हैं ये नॉर्मल चल पड़ेंगे 5 के बाद? जो डॉक्टर कह रहे हैं कि कैसे चलेंगे जो ऐसी है, उसका मैं ये जो दिमाग से उसका जो एक शरीर को संतुलन करता है, हाँ, वो उसमें वो बरोबर मतलब शरीर से समतुलन नहीं होता। वो मैं ठीक करते जाऊंगा और नीचे से पैर भी मैं पैर में भी। तो उसकी चाल नॉर्मल, हाँ, लोगों की चाल नॉर्मल जैसे 5 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज पहला दिन है और 4 बार लाना। ठीक है, आप प्लीज़ अब ये आपके ऊपर है कि बाबा कह रहे हैं कि 5 सीटिंग में वो उसको ठीक कर देंगे। ये अब आपके ऊपर है, ये अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। डॉक्टर्स के मुताबिक इसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन अभी इनको आराम नहीं हुआ है। बाबा ये तो अभी पहली बार देखा है मैंने। अच्छा, पहली बार देखा है। हाँ, मेरे को 5 बार का टाइम तो दो। ठीक है, ये इनका कहना है। बाबा हमेशा ये क्लेम भी कर रहे हैं कि हम 5 सीटिंग में ठीक करेंगे। पहला ही सीटिंग में अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, एक पेशेंट और है, वो माँ है, उसकी छोटी बच्ची है, लेकिन उसकी समस्या शायद ऐसी है जिसको अभी
कैमरे पे जब सबके सामने लाएंगे तो डॉक्टर्स भी बताएंगे कि ये कंडीशन में इम्प्रूवमेंट संभव है या नहीं है, क्योंकि उनके घर वालों को डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब ये इम्प्रूव नहीं हो सकती है। उस महिला को लेकर आपका क्या है ट्रीटमेंट और अभी आप क्या करने वाले हैं और क्या संभावना, ये बताइएगा। लाइएगा ज़रा प्लीज़, आप उनको बुलाइएगा। अच्छा, आप इनके साथ हैं? आप इनके साथ हैं ना? ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तो कितने वर्षों से ये दिक्कत है? अभी आप चल नहीं पाती हैं? बिल्कुल भी, इवन करवट भी नहीं ले पाती हूँ। अच्छा, और कितने वर्ष हो गए इस दिक्कत? 15 ईयर्स से आप इसी अवस्था में हैं। डॉक्टर बेनीवाल, क्या है ये जो कह रही हैं? आपके कोई चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, अचानक से नमनेस हो गई है। अचानक नमनेस हो गई, हाँ दिखना जी। भी बंद हो गया हाँ जी, है ना? विजन प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर आपने जांच कराई, इसी ब्रेन स्कैन कराई? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इनके जो है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है ना, इसको आप मतलब एक सामान्य टर्म में समझाएं। सामान्य में ये है कि इनके, आप बैठ जाइए ना यहाँ, ब्रेन के ऊपर दबाव, ब्रेन में प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से पैरों में इसमें आई है। ब्रेन में दबाव एक तरफ ज़्यादा है, इसलिए रिजिडिटी है, स्पास्टिसिटी है ना, वो है। सेम केस है जो पहले वाला था? हाँ, सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है, स्पास्टिसिटी दोनों में है। इसकी संभावना क्या है ठीक होने की? इसमें क्या है कि प्रेशर है इसके ऊपर, ब्रेन पे, कोड पे, इसलिए ये स्पास्टिसिटी ज़्यादा है। 15 साल से इसी अवस्था में संभावना है। इसमें इम्प्रूवमेंट करें तो उसमें संभावना नहीं है। इम्प्रूवमेंट की संभावना नहीं है। आप मिश्रा जी देख सकते हैं क्या इम्प्रूवमेंट की संभावना है क्या? मैं देख लेता हूँ। स्पास्टिसिटी द प्रॉब्लम डजंट अराइज फ्रॉम द ब्रेन, इट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। जो न्यूरॉन्स के आसपास उसमें पैचेस बन जाते हैं, ग्रे पैचेस, जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। एंड दिस इज़ अ गर्दन से नीचे तक की बीमारी। दिस कैन बी कंट्रोल्ड बट नॉट बी ट्रीटेड। इसमें चला के दिखाएं तो मान जाए बाबा जी। कितने वर्ष हो गया? फादर है ना इनके? हाँ जी, हाँ जी। कितने वर्ष हो गए? ट्रीटमेंट नहीं करवाया क्या आपने? सब जगह ट्रीटमेंट करवाया, थेरेपी भी बहुत बार करवाई है थेरेपी। इवन एम्स से भी डॉक्टर आए हैं फिजियोथेरेपिस्ट से जो अप्रूव्ड है उनके। डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसके कोई अभी मेडिसिन बनी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। नो ट्रीटमेंट? नो ट्रीटमेंट। और ये इनकी जो कंडीशन है वो और वर्स्ट होती गई? वर्स्ट होती गई। अभी पीछे कह रहे थे कोई इसका कोई इंजेक्शन वगैरह, दैट वुड कॉस्ट अराउंड 60 लाख रुपीज़ पर इंजेक्शन। पर इंजेक्शन? पर इंजेक्शन, यस। बाबा एक बार बताइए ज़रा, संभावना है? डॉक्टर 5 बार मैं तो देखो, मैं आपको वादा करके गया था मैं आऊँगा, मैं आज दूसरी बार आया हूँ, मैं 5 बार और आऊँगा और बच्ची को चला के भेजूँगा यहाँ से। नहीं बाबा देखिए, 5 बार ये दावा तो है, लेकिन हाँ। क्या हम ये पहले विजिट में इनमें कहें 5% भी कुछ बदलाव? हाँ, मैं देखने के बाद आप बच्ची को पूछ सकते हो। डॉक्टर कपिल प्लीज़, इसके बाद मैं एक बार आपका भी चाहता हूँ कि ये 5 बार के सेशंस के साथ ऐसे मतलब बीमारियों में क्या हो सकता है, क्योंकि बाबा को अपनी ट्रीटमेंट करने दीजिए। आप जा सकते हैं अपनी बेटी के पास जाइए, आप वो लेके जाइए, बेटी के पास जाइए। और अगर ये 5 बारी में कर सकते हैं, 5 क्या 50 बारी में भी कर सकते हैं, इट्स मैजिकल। हाँ, क्योंकि उसका फिर कोई वो नहीं है, जो वर्ल्ड में इस चीज़ का इलाज नहीं है। क्योंकि उनके पिता ने बताया 60 लाख रुपए एक इंजेक्शन की कीमत है। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होगी। एग्जैक्टली, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होगी। और ये क्या पिछले 15 साल से नहीं चल पा रही हैं? बिल्कुल माइक पे सर, माइक पे फॉर द लास्ट 5 years। लास्ट 5 ईयर, उससे पहले चलती थी, थोड़ा बहुत चलती थी बट नॉट। थोड़ा इधर आ जाए सर, इधर इस साइड आ जाए। ओके, और अब वो भी बंद हो गया? वो भी बंद हो गया। अब तो मूवमेंट भी नहीं है, इवन करवट भी नहीं ले सकती। मतलब वो बिस्तर पे खुद से करवट भी स्पून वगैरह नहीं होल्ड कर सकती, होल्डिंग पावर बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं। इट विल बी मैजिकल इफ ही कैन डू इट, तो ही विल बी लाइक गॉड अगर ये ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट। बट वो ऑन कैमरा क्लेम कर रहे हैं। और इसलिए हम देखिए, न्यूज़ नेशन अंधविश्वास को तो बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे रहा। वो डॉक्टर आप हमारे साथ हैं, शायद 50 एपिसोड हमने साथ किया जिसमें हमने ढोंग पाखंड के खिलाफ ये किया, और हम इसलिए तो ये मंच दे रहे हैं। ये विज्ञान बनाम ये कहते हैं ना चमत्कार हो गया, विज्ञान बनाम बाबा है कि भाई इस कंबल है कि आखिर अगर कुछ है तो लेटेस्ट। और ये अगर ये कर सकते हैं तो कितने करोड़ों लोगों की शिकायतें भी रहती हैं, डॉक्टर्स के पास बहुत पैसे खर्च हो गए, तो शायद अगर ये एक है चमत्कार है तो वो सबके सामने आना चाहिए अगर कोई इम्प्रूव हो पाता है तो। नहीं, बहुत बढ़िया अगर और यही प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने तो तब भी प्रश्न उठाया कि 50 वर्षों से जिस कंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक बबलिंग नहीं है, एक छेद नहीं है, जो धुला तक नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा अगर चमत्कारी हो सकता है फिर तो। और दूसरी चीज़ हम भी वही जांच करना चाह रहे हैं कि
ऐसा तो नहीं कि बाबा इस कंबल के आड़ में लोगों को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कर लेने दीजिए। कर लेने। पेन महसूस नहीं हो रहा है? पेन महसूस नहीं हो रहा है? हो रहा है, वो बोल रही है। बस सेंसेशन है। सेंसेशन है उनकी। सेंसेशंस काफी दिन में छोड़। माइक पे एक बार अंकल प्लीज माइक लगा देंगे। सेंसेशन है बट रफ सा फील होता है। रफ सा फील होता है। पेन महसूस हो रहा है, वो जो दबा रहे हैं हो रहा है? कम। अदरवाइज पेशेंट भी नहीं, जो इतना जोर लगा रहे हैं तो उनकी वो थेरेपी जिसको आप कह रहे हैं, शायद उनका तरीका भी वही है। देखिए, अगर अंडरस्टूड है कि अगर ये पेशेंट इम्प्रूव होता है तो ये मिरेकल होगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, इससे ये केस वही है जो कह रहा था। हम सिम्टम्स बेटर कर सकते हैं, जो मैं भी बोल रहा था कि हम रिजिडिटी बेटर कर सकते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बीमारी ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी में कितना परसेंट? 0। उल्टा अगर मैं थेरेपी करूंगा 4-5-6 दिन में इनकी कंडीशन वर्स्ट होगी धीरे धीरे। पहली बार मैं देख रहा हूँ जब से बाबा स्टूडियो में आ रहे हैं, डॉक्टर कपिल इस बात को एग्री करेंगे, इतना ज्यादा समय बाबा ने लगाया है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली इट्स गॉट अ कंपटीशन नाउ। कंपटीशन नहीं, वो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड केस है। कंपटीशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं, वो कॉम्पीट किससे करेंगे? पकड़ो जरा। इनके हस्बैंड भी साथ में थे ना, क्या वो आ सकते हैं? हाँ प्लीज लाइए, माइक दीजिए मुझे। आपको ताकत लगा? नहीं होगा। पैर आगे नहीं होता। उनको नहीं पता ना कि क्या कर रहा है, व्हाट इज डीलिंग विद। यू नो, लेट द वर्ल्ड नो ना। हां, लेट द वर्ल्ड नो। एवरी पेशेंट हैज अ थोड़ी उसकी ताकत लगा के थोड़ा चला हुआ था। और मेडिकल्स होते हैं, हम भी देखो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, शी इज नॉट एबल टू मूव। बट जबरदस्ती मूव करो, यू नो, दैट्स हाउ दी। बाबा के लिए मुझे लग रहा है चुनौती ज़्यादा बड़ी है। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर कपिल भी इस बात को जानते हैं, बेनीवाल साहब भी जानते हैं, मिश्रा जी आप पहली बार आए डॉक्टर मिश्रा, तो मैं बता दूं कि ये जो कुछ भी न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में हो रहा है ना, दिस इज़ अंडर मेडिकल सुपरविजन, और ये सब कुछ उनके कंसेंट से हो रहा है जो यहाँ पे बाबा के पास आ रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 4 बार लाना, मैं चला के भेज दूंगा। क्या बाबा क्या कहा आपने? फिर से और 4 बार लाना। अभी क्या किया आपने? हा? अभी क्या किया? मैंने ये पूरी जो नस है उसको, मसल पूरा जीरो हो चुका है। यहाँ से ये जो दिमाग की जो नस है वो पूरा शरीर को संतुलन, ये उसको यहाँ ये जो मणका है, मणका भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। नहीं तो इसमें 2 बार कंबल मैंने आपको डालते हुए देखा, यानी बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, उसके यानी कि एक भी स्पार्ट कोई जो काम करना चाहिए ताकत, उसका पेशाब के भी वो संतुलन नहीं, मतलब पेशाब भी वो कभी भी कर सकती है, यानी कि वो डबल बैठिए ना, आप बैठिए ना। डबल मैंने उसकी बार मारा। हाँ, बैठिए। उसका पेशाब का भी वो संतुलन नहीं है। नहीं तो इसमें आज के आपके ट्रीटमेंट में क्या बदलाव होगा? आप पूछ सकते हो। हाँ, आज के ट्रीटमेंट में क्या बदलाव होगा? उसको कम से कम 4 से 5% आराम होगा। अच्छा, मुझे वहाँ समझाइए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने कहा डॉक्टर बेनीवाल, मेरी हेल्प के लिए प्लीज आ सकते हैं आप? अब जरा इस केस को आपने देखा, सुना, क्या है, सब कुछ आपने ऑब्जर्व कर लिया था, और बाबा ने अभी क्या किया वो बाबा बताएंगे। आप एक काम कीजिए, इसको एक काम कीजिए, ऐसे घुमा दीजिए ताकि हम जो है इधर से आप कैमरे पे अगर समझा सके तो ये ज़्यादा। यहाँ से उसको देखिएगा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ये उसका पूरा जीरो हो चुका है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से उसको ये 8वां 9वां या 10वां ये उसका दबा हुआ है, तो यहाँ से दबने की वजह से उसका यहाँ से पूरा संतुलन घुमा दिया। ये दबने की वजह से पेशाब का संतुलन घुमा दिया उसने। ये दबने होने का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ दबा है इसकी। तो आप तो सारा दबने के ऊपर बेस्ड है आपकी थ्योरी। इनके मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, दिमाग से ही। इनकी नर्व सेल्स जो नर्व तंत्रिकाएं, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, वो उसको खत्म कर देती है, ऑटो इम्यून। डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि ये पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता। हाँ नहीं, और ये कह रहे हैं कि मैं 5 बोलता बार हूँ में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं चैलेंज स्वीकारता हूँ साहब की, बेनीवाल साहब की, चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं। मैंने शुरू में देखते कर दिया, इसमें मान जाएंगे, हम कर देंगे। तो अच्छा, मैं इनके पिताजी से पूछता हूँ, आपने तो डॉक्टर्स वगैरह सबको देख लिया, ये पूछिए बेटी से, कुछ ऐसा 1% भी कुछ ऐसा लग रहा है इम्प्रूवमेंट या बेटर? नहीं, बस पैर मेरा ना थोड़ा राइट वाला ऐसे पड़ता है, तो वो थोड़ा स्ट्रेट हो रहा है। हाँ। डॉक्टर कपिल, एक बार आप प्लीज उठ के जाइए, वहाँ पे जाइए, वहाँ उठ के।
आपको जो भी फील हो रहा है पहले और अब की तुलना में, जो फील हो रहा है आप ओपनली बताना। कुछ फील नहीं हो रहा है तो बोलना नहीं हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है, भूल जाओ कि किसने देखा, बात आपकी है। थोड़ा सा कपिल जी पीछे हो जाइए, बात आपकी है। अगर बाबा के अभी जो आपके मसल्स को उन्होंने पुल किया, पुश किया, रब किया, उसके बाद कुछ भी हल्का सा भी फर्क लग रहा है? और तो कहीं नहीं लग रहा, बट ये मेरा राइट फुट है ना, ऐसे के बजाय ये ऐसे पड़ता था पहले। अच्छा। तो अभी तो स्ट्रेट है। ये आप देख के बताइए, आप चूंकि पिता हैं और बचपन से देखा, आप भी आगे आ जाइए, क्या ये बदलाव है? ये वाकई बिल्कुल बेंड होता था पहले, स्ट्रेट नहीं होता था, अब ये स्ट्रेट है। मतलब पहले उस साइड राइट की तरफ रहता था। हाँ जी, हाँ जी। और ये जैसे शायद ये है अभी हल्का सा ये बैंड मुझे लग रहा है लेफ्ट वाला। मैं खूब दबाता हूँ इसको, मेरे को पता ये नहीं हो। एक बार देख लीजिए, हो सकता है मैं साइकोलॉजी हो इसमें। मैं बात कर रहा हूँ इसके पैर में जान आने की। तो सर ये तो पहली बार है ना, वो तो 5 कर, एक बार आप देख तो लीजिए, मैं उसके बाद आप मुझे बता दीजिए। तो ये मैनिपुलेट करके ये पैर को यूं पूरा घुमा रहे हैं तो पैर तो सीधा हो ही जाएगा ना। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्ट्रेक्चर बना तो सीधा हो जाएगा। 5 मिनट पहले की वीडियो भाई पहले तो अभी पैर को चला नहीं रही थी ये, तो एक ही जगह पोजीशन कॉन्ट्रेक्चर हो गया। अब बाबा ने पूरा यूं घुमा के सीधा कर दिया। ये फिजियोथेरेपी वाले क्यों नहीं कर पाते? फिजियोथेरेपी वाले 10 सीटिंग में भी क्यों नहीं कर पाए? ये कॉन्फिडेंस दे पाए? अगर उस लड़की के अंदर इंप्रूवमेंट की 1% लॉज आ गई तो उसको क्यों गलत आप बता रहे हैं? कह रही है कि सीधा हुआ है, थोड़ा रखने में सीधा। वो खुद बोल रही है, वो तो हम जान में जान तो नहीं है ना पैर में, आपको पैर में ताकत तो नहीं आई ना, तो बस वो बात ताकत की है। ताकत की तो वो तो कह रहे 4 बार चलाने की है। हाँ, वो तो 4 बार में कह रहे हैं ना, वो कोई तिलिस्मी अपने आप को नहीं बता रहे, कह रहे 4 बार में। 50 बार में भी नहीं चला पाएंगे। ये जो डिफरेंस आया उसकी वजह क्या मानते हैं? ये जो डिफरेंस मैनिपुलेशन थेरेपी। मैनिपुलेशन थेरेपी, चलिए आई बैठिए डॉक्टर। मैनिपुलेशन थेरेपी या फिर उनके फादर भी आप देखिए, कह रहे हैं कि इट्स टू अर्ली टू, बिकॉज ये क्लेम बहुत बड़े हैं, बट अगर इनको इससे मोटिवेशन और अच्छा है और आई प्रे कि ये ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। मैं अभी इसके ऊपर कमेंट, अगर इफ शी इज गुड, अगर इनको इसी के से भी मोटिवेशन मिलता है, इट इज गुड इनफ। गुड इनफ मतलब यू आर टेकिंग इन अ पॉजिटिव वे। यस, आई एम टेकिंग इट पॉजिटिवली बिकॉज शी, मतलब फादर को वो खुद क्लेम कर रही है इसमें, फादर की बात बाद में होगी, हस्बैंड की बात बाद। बाकी उनकी डॉक्टर साहब की बात भी बिल्कुल ठीक है कि वो चूंकि ऐठा उन्होंने भी होता है, पॉसिबल हो सकता है कि मसल्स अभी वहाँ पे हाँ वो हो जाए। ठीक है सर, देखिए मैं आपको कोई उम्मीद नहीं बंधा रहा, ना ही न्यूज़ नेशन ऐसा कह रहा है कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे, ना ही मैं डॉक्टर्स जो कहते हैं कि साइंस का ज़माना है। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।